अपने जीवन के कलम को कृष्ण के हाथ में थमा दो, वो आपके जीवन का सबसे सुंदर कहानी लिखेगा। कोई माने या ना माने, पर जीवन में दो लोग अपने होते हैं, एक ईश्वर और दूसरे स्वयं हम। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा चाहिए कि बिना शस्त्र उठाए आपका जीत पक्की कर दे। यानी जिंदगी में एक दोस्त ऐसा भी चाहिए कि आपका हार निश्चित हो, ऐसा जान के भी आपके साथ न छोड़े। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने एक भी शस्त्र उठाए बिना पांडवों का जीत नक्की कर दिया था, निश्चित कर दिया था। यानी कर्ण को ये पता था कि दुर्योधन हारने वाला है, फिर भी वो दुर्योधन के साथ कभी नहीं छोड़ा। तो मैं विमल चटर्जी आपके सामने महाभारत से एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगेगा। ये कहानी भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह जो धर्मात्मा, जो वीरों का वीर, परशुराम जी का शिष्य, उसको कोई नहीं हरा सकता था। वो चाहता तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकता था। तो वो जब युद्ध भूमि में लड़ने जाते थे और लड़के वापस आते थे तो दुर्योधन उसको हमेशा यही बोलता रहता था कि पितामह, आप युद्ध मन से नहीं लड़ रहे हो, आपको पांडवों के प्रति प्रेम है और आप उन लोगों को मारना नहीं चाहते हो, इसलिए आप युद्ध भूमि में जाते हो और बिना अपने मन से लड़े हुए वापस आ जाते हो। भीष्म पितामह ये बात सुनता था और चुप हो जाता था, कुछ बोलता नहीं था। लेकिन दुर्योधन हर दिन जब भी युद्ध भूमि से भीष्म पितामह लौट के आए तो यही बात बोलता था कि पितामह, आप युद्ध मन से नहीं लड़ रहे हो, अगर आप मन से लड़े होते तो एक ही दिन में ये युद्ध खत्म कर सकते हो और पांडवों को आसानी से मार सकते हो, क्योंकि आप परशुराम का शिष्य हो। इस युद्ध भूमि में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ लड़ सके। तो डेली ये बात सुन के भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगता था। तो एक दिन उसने प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया, दुर्योधन को बोल दिया कि जाओ, कल युद्ध का अंतिम दिन होगा, कल मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और तुम्हारा जीत पक्की करके आऊंगा, मैं पांडवों को मैं कल मार दूंगा। ये बात हवा की तरह चारों दिशाओं में फैल जाता है, पांडवों के शिविर में जाता है और द्रौपदी को जब ये बात सुनाई देता है वो बहुत ही घबरा जाता है और भागे भागे श्री कृष्ण भगवान के पास आता है और बोलता है कि सब हे माधव, अब तुम ही इसका उपाय बताओ। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया है कि कल पांडवों को मार देगा, मेरे पतियों को मार देगा, कल कौरवों की जीत पक्की कर देगा। तो अगर तुम रास्ता नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर भीष्म पितामह ने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया तो ये काम वो जरूर करेगा, उसके समक्ष लड़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं तुमको जैसे बोलता हूँ ऐसा करो। तुमको मेरे साथ कौरवों के शिविर में संध्या काल में जाना पड़ेगा। तो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की बात मान जाता है, कौरवों के शिविर में आता है और द्वारपाल को बोलता है कि मेरे को अंदर जाने दीजिए, मैं पांडवों का स्त्री हूँ। उस टाइम पे भीष्म पितामह ध्यान में लीन होता है और श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़ा रहता है और द्रौपदी को पहले से ही सिखा देता है कि तुम अंदर जाके सीधा भीष्म पितामह को चरण छूना। द्रौपदी भी ऐसा ही करता है, अंदर जाके भीष्म पितामह ध्यान में लीन रहते हैं और वो भीष्म पितामह के चरण छूता है। तो भीष्म पितामह जो धर्मात्मा था, उन्होंने बिना देखे ही, बिना आंख खुले ही आशीर्वाद दे देता है कि सदा सुहागिन रहो, अखंड सौभाग्यवती भलो, दूध नहाओ पूतो फलो। और उसके बाद जब आंख खुलता है तो देखता है सामने द्रौपदी खड़ा है। तो द्रौपदी को देख के बड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचने लगता है कि मैंने ये प्रतिज्ञा लिया है कि कल पांडवों को मार दूंगा और कल युद्ध का अंतिम दिन मैं कौरवों का जीत पक्की करके आऊँगा, और मैंने ये द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुहागिन रहो। तो ये सोचते हुए वो द्रौपदी को बोलता है कि ये बुद्धि तुम्हारा नहीं है, जरूर इसके पीछे ये सब माधव श्री कृष्ण भगवान का हाथ है। तो श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े सब सुनता रहता है, वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि हाँ, ये मेरा ही बुद्धि है। तो भीष्म पितामह
बोलता है कि देखो, मैंने जब प्रतिज्ञा लिया है तो ये प्रतिज्ञा तो मेरे को पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको इसका उपाय भी बताता हूँ कि मैं औरतों पर कभी बाण नहीं चलाता हूँ। तो वो जो शिखंडी है वो एक औरत ही था, उसको अर्जुन के रथ में रख देना, मैं उसको सामने अर्जुन के सामने खड़ा कर देना। तो मैं अर्जुन पर बाण नहीं चला सकता हूँ, मैं औरतों पर बाण नहीं चलाता हूँ। तो उसके पीछे रहते हुए अर्जुन मेरे ऊपर आसानी से बाण चला सकता है और मेरे को मार सकता है। तो दूसरे दिन जब युद्ध चालू होता है तो भीष्म पितामह के कहने के जो अर्थ था वो सब समझ जाता है और शिखंडी को अर्जुन के रथ पर अर्जुन के सामने खड़ा कर देता है। अर्जुन पीछे से लड़ता है और अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण चलाता है और शरीसज्जा में लीन करता है। लेकिन भीष्म पितामह का को इच्छा मृत्यु का बर्तन था। जब शरीसज्जा में उसको लेटा देता है तो भी 18 दिन तक वो ये युद्ध समाप्ति देखना चाहता था, इसलिए वो ये 18 दिन तक जीवित रहता है। इस युद्ध का अंत देख के ही वो मृत्यु को पाता है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी के अंदर श्री कृष्ण भगवान जैसे दोस्त जो धर्म को जय दिलाने के लिए, अधर्म को पराजित करने के लिए हमेशा अपने साथ खड़ा होता है। जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, आपके सामने कितना भी बड़ा ताकत हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी विषम परिस्थिति आपके सामने हो, तो श्री कृष्ण भगवान जैसा एक दोस्त आपकी जिंदगी में चाहिए। वो प्रभु पर आपका आस्था रहेगा तो आपकी जीत पक्की है, आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो उसी तरह कर्ण था, कर्ण को पता था कि दुर्योधन हारने वाला है, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरीके से आपको भी एक ऐसा दोस्त चाहिए, कर्ण जैसा, जिसको पता हो कि आपकी हार पक्की है, फिर भी आपकी हार निश्चित है, फिर भी आपका साथ छोड़ के ना जाए। तो इसी तरीके का दो दोस्त जरूर जिंदगी में बनाइए, अपने धर्म के प्रति चलिए, तो आपकी जिंदगी में कितना भी मुश्किल आए, आपका विजय, आपकी जीत पक्की है। महल वो उड़ गए तूफान में, जिनमें रहता अभिमान था, हिली ना झोपड़ी उनकी, जिनमें रहता मेरा श्याम था। तो मेरे दोस्त, जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाले विद्वानों भी मूर्खों के संग में गिना जाता है। ये बात सही है। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि इसी तरीके का मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँ और आपको एक नया स्टोरी सुनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।